Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9th chapter number 3rd. क्लास 9th की बुक है बिहाइव, जिसका चैप्टर नंबर 3rd है, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। तो आज अपन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3rd के बारे में डिस्कस करेंगे, लिटिल गर्ल के बारे में। तो आप अपनी बुक को खोल के रखिए, पेंसिल अपने साथ रखिए, जो भी न्यू वर्ड्स आए वो आप इसमें नोट करते रहें, ताकि सेकंड टाइम जब भी आप इसको पढ़ें तो इजी वे में आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो चलो अपन चैप्टर शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले इसके बारे में देखो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर किस बारे में है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे। परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। परहैप्स यानी शायद, यू नो अंडरस्टैंड आप समझ गए होंगे अब, द रीजंस उन कारणों को, फॉर सम ऑफ दियर एक्शंस जिनसे कि उनके कुछ कार्य, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर जिनसे आपको जो है जब आप छोटे थे तो अपसेट होते थे, दुखी होते थे। भाई शायद आप अब उन कारणों के बारे में समझ गए होंगे कि जब आप छोटे थे, जब उनके कार्यों से आपको दुख होता था, डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी, तो क्यों पड़ती थी, अब शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। दिस स्टोरी यानी ये जो कहानी है, अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की, हुज फीलिंग्स जिसकी भावनाएं, फॉर हर फादर अपने पिताजी के प्रति, चेंज यानी बदल जाती है, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग भय से एक समझदारी की तरफ, विल प्रोबेबली फाइंड यानी निश्चित रूप से ये मिलती है, एन इको इन एवरी होम हर घर में। ये जो इस कहानी के अंदर जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, जिस प्रकार से पेरेंट्स का रिलेशन जो है, फादर और बच्चे का रिलेशन जो है, किस प्रकार से शुरू में जब बच्चा डरता है और लास्ट में वो समझ जाता है, ये सारी चीज़ें जो कि घर घर की कहानी है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे। और हो सका तो आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंट भी इसमें आ सकते हैं जिसमें कि आपने कुछ ऑड फील किया हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी ए फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू ए लिटिल गर्ल यानी उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर वो एक ऐसा फिगर था, टू बी फियर्ड जिससे डरा जाए, एंड अवॉइडेड और उनसे बचा जाए। भाई एक छोटी बच्ची के लिए वो एक ऐसा फिगर था जिससे डरा जाए, जिससे बचा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम वो उसके कमरे में आते, गिव हर ए कैजुअल किस और उसको जो है एक किस करते, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर और उसका वो जवाब ये क्या कर देती, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड the noise of the carriages growing fainter and fainter down the long road. And there was a glad सेंस यानी वहाँ पर एक ग्लैड यानी खुशी का भाव होता, ऑफ रिलीफ यानी कि एक रिलीफ का, एक खुशी का भाव होता, एक राहत महसूस होती, व्हेन सी हर्ड जब वो सुनती, द नॉइज ऑफ द कैरीज उस गाड़ी की आवाज़, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर निरंतर कम होती हुई, डाउन टू द लॉन्ग रोड नीचे सड़क पर। भाई जैसे गाड़ी दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ कम होगी ना, उसी प्रकार से जैसे उसके पिताजी जाते और उनकी गाड़ी की आवाज़ जो है उनको कम सुनाई प्रतीत होती, धीरे धीरे फीकी प्रतीत होती, तो वो उसको लिए ये बड़ी खुशी और राहत का समय होता था।
In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening यानी शाम के समय, when he came जब वो आए, होम घर, she stood वो खड़ी रही, near the staircase यानी सीढ़ियों के पास, and heard his loud voice और उनकी ऊंची जोर की आवाज़ को सुना, in the hall में. Bring my tea into the drawing room और आते ही क्या बोला कि भी मेरी चाय ले आओ मेरे ड्राइंग रूम में. Hasn't the paper come yet क्या अभी तक पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया क्या. Mother go and see if my papers out here माँ देखो क्या मेरा पेपर वहाँ होगा, बाहर आया होगा, बालकोनी में पड़ा होगा. And bring me my slippers और मेरे चप्पल ले आओ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. अब उसकी माँ क्या करती, केजिया, अगर आप एक अच्छी लड़की हैं तो आप आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो. Slowly the girl would slip down the stairs and more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब धीरे धीरे वो लड़की नीचे आती है, उससे भी और ज़्यादा धीरे हो जाती है जब वो हॉल में पहुंचती है और वहाँ जाके जब वो दरवाज़ा खोलती है धक्का देकर उसके ड्राइंग रूम का. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying the little girl. By that time और उस समय तक he had his spectacles on वो अपने चश्मे पहन लेते हैं, spectacles पहने होते हैं, and looked at her और उसकी तरफ देखते हैं, over them उन चश्मे के ऊपर से, in a way इस तरीके से, that was terrifying to the little girl जिससे कि वो लड़की क्या होती है, घबरा जाती है. वो चश्मों के ऊपर से इस प्रकार से इस नज़रिए से देखते हैं कि बच्ची बेचारी घबरा जाती है. Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और अब वो कहते हैं कि वेल ठीक है केजिया, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स और इन जूतों को ले जाओ, एंड टेक देम आउटसाइड और इनको बाहर रख दो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो. आई डोंट नो फादर, आई डोंट नो फादर. अब लड़की जो है क्या करती है, थोड़ा हिचकिचाते हुए थोड़ा सा वो जो है संकोच करती है, अपने पिताजी के सामने संकोच करती हुई कहती है आई डोंट नो फादर, यानी उसमें थोड़ा स्टैमरिंग करती है कि पिताजी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती. देखो यू डोंट नो, इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अब पापा क्या कहते हैं कि देखो वो भी उसकी नकल निकालते हैं कि यू डोंट नो, तुम नहीं पता. इफ यू सटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से सटर करोगी यानी हकला कर बोलोगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. She never stuttered with other people. वो दूसरे के साथ दूसरे लोगों के साथ कभी भी इस प्रकार से हकलाकर नहीं बोलती थी. Had quite given it up. अब उसने हकलाना छोड़ दिया था, but only with father. लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ. Because then she was trying so hard to say the words properly. बिकॉज देन क्योंकि सी वॉज ट्राइंग वो कोशिश करती थी, सो हार्ड बहुत ज़्यादा, टू से कहने का वर्ड्स प्रॉपरली शब्दों को सही. भाई हकलाना कब होता है, जब हमें डर होता है कि क्या पता सही बोल पाएंगे या नहीं. तो अब उसने बाकी सब लोगों के सामने तो हकलाना छोड़ दिया था, लेकिन पिताजी के सामने जाते ही वो अभी भी हकलाना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती थी, तो एक एक शब्दों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ बोलती थी, जिसके कारण भय से जबरदस्ती उसके मुंह में हकलाहट हो जाती थी. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट. भी क्या बात है, इतना अजीब तरीके से तुम क्या देख रही हो, इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. अभी कह रहा है मदर, माँ, आई विश यू टॉट, माँ तुम इसको सिखाओ, दिस चाइल्ड इस बच्चे को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ऐसा नहीं लगे कि सुसाइड करने वाला है. भाई इसकी शक्ल देख के देखो जैसे कि अभी मरने वाला है. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केजिया आओ और ये टी कप जो है ये सावधानी से इस टेबल से ऊपर ले जाओ.
He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब अपने फादर के बारे में बता रही है केजिया, he was so big यानी वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े थे. His hands उनके हाथ, his neck उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ और विशेषकर उनका मुंह, when he yawned जब वो जमाई लेते थे, उबासी लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जॉइंट. और अकेले में उनके बारे में सोचना मतलब कि किसी राक्षस के बारे में सोचना. यानी अकेले में उनके बारे में कल्पना करना ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon और संडे की आफ्टरनून को ग्रैंडमदर उसकी दादी माँ जो है सेंट हर उसको भेजती थी डाउन टू द ड्राइंग रूम में टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर की अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करें. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफा. लेकिन वो गुड़िया जब भी घर जाती या उनके ड्राइंग रूम में जाती वो हमेशा यही पाती कि उनके मदर माँ जो है पढ़ रही है एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा और पिताजी सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस और उनका रुमाल जो है वो हमेशा उनके चेहरे पर होता था. एंड फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन और उनके जो पाँव होते थे वो कुशन के ऊपर तकिए के ऊपर होते थे. स्लीपिंग साउंडली स्नोरिंग और खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे. जब भी वो पहुंचती हमेशा यही होता था मदर जो को ये पढ़ती हुई नजर आ रही है और ये फादर जो है सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं, मुंह पे रुमाल डाला हुआ, पाँव जो है ये कुशन के ऊपर रखे हुए और वो जब भी जाती हमेशा इसी हालत में देखती और उसके फादर ये खर्राटे ले रहे हैं. यहाँ देखो लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड. अब हमेशा लिटिल गर्ल उस केजिया को ऐसा ही प्रतीत होता. सी सैट ऑन ए स्टूल gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. वो स्टूल पर बैठ जाती है. gravely watched गंभीरता से देखती है him उनको until he woke जब तक कि वो उठ जाते हैं and stretched और इस प्रकार से अपना आलस मोड़ते हैं and asked time और उसके बाद टाइम पूछते हैं. then looked at her और उसके बाद केजिया की तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया. केजिया इस तरीके से घूर कर मत देखो. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. तुम एक छोटी ब्राउन उल्लू की तरह लगती हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब देखो वन डे यानी एक दिन when she was kept indoors with cold जब एक बार उसको बुखार आ गया और वो घर के अंदर ही रही तो her grandmother told her उनकी दादी माँ ने उसको बताया that father's birthday was next week कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है and suggested और उसको ये सुझाव दिया she should make him a pin cushion कि उसको एक पिन कुशन बनाकर देना चाहिए for a gift के लिए out of a beautiful piece of येलो सिल्क का एक छोटा सा पिन कुशन बनाकर उसको अपने पिताजी को बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहिए. ये उसकी दादी माँ बोलती है. लेबरसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड. अब बहुत ही लेबरसली यानी मेहनत से बहुत कोशिश करके ये लड़की जो है वो उस कुशन को उस जो कपड़ा है कॉटन का उसको डबल करके तीन तरफ से वो स्टिच कर लेती है यानी उन पर टाँके लगा लेती है. तीन तरफ से उन पर टाँके लगा देती है. उसके बाद देखो बट व्हाट टू फिल इट विद लेकिन इसके अंदर क्या डाले ये उसको समझ नहीं आता. दैट वॉज द क्वेश्चन. अब ये प्रश्न है कि तीन तरफ से तो सिलाई कर दी उस कुशन की लेकिन उसके अंदर क्या भरें. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. अब दादी माँ भी घर में नहीं थी वो भी बगीचे के अंदर गई हुई थी गार्डन में थी. एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. और वो अब मदर के बेडरूम में गई माँ के बेडरूम में गई वहाँ ढूंढने लगी कि शायद कोई स्क्रैप मिल जाए यानी कि कोई कपड़े के टुकड़े मिल जाए जिससे कि वो अंदर भर सके.
ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और बेड पे उसने, बेड टेबल जो थी उस पे उसने देखा कि बहुत ही कुछ मैनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर, यानी पेपर की सीड्स रखी हुई है। गैदर देम अप, उसने क्या किया, उन पेपर की सीड्स जो थी उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको उस कुशन के अंदर डाल दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद जो फोर्थ साइड थी, चौथी साइड थी, उसको भी सील दिया। That night there was a hue and cry in the house, और उस दिन रात के समय घर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई का मतलब गुस्सा और विरोध की स्थिति बनी रही। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी का जो स्पीच तैयार किया था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, अब कमरे तलाशे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, और अंततः माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन योर रूम, कि भाई केजिया तुमने शायद कुछ पेपर देखे होंगे रूम की टेबल पर। तो केजिया कहती ओ यस सी सेड, उसने कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको फाड़ दिया अपनी सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, अब माँ चिल्लाई, क्या फाड़ दिए तूने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी डाइनिंग रूम में चलो, अभी जल्दी से जो है डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको ड्रैग्ड यानी खींच कर ले जाया गया जहाँ की उसके पिताजी पेसिंग यानी घूम रहे थे, टू एंड फ्रो इधर उधर, अब इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ लेके गई। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे किए हुए, पिताजी अपने हाथ यूं पीछे किए हुए और आराम से घूम इधर उधर जो है वो अब गुस्से में थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सैड शार्पली, और उन्होंने जो है बहुत तेजी से कहा ठीक है। मदर एक्सप्लेन, मदर माँ ने उसको एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, और अब स्टेड एट द चाइल्ड, अब वो इधर उधर चलना फिरना तो बंद हो गए, एकदम से घूर कर उस बच्चे की तरफ देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो सी विस्पर्ड, और अब वो जो है बड़बड़ाती होती, कहते नहीं। मदर गॉट अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मदर, अब माँ जो है गो अप टू हर रूम, उसके रूम में जाती है, फैच डाउन द डैम्ड थिंग, और वो चीज़ लेके आ जाती है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो किस तरीके से इस बच्चे ने जो है चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्चे को अभी सुला दो, इस तरीके से वातावरण बना। तो ये जो है बच्ची ने तो क्या किया था बेचारी ने, उसने तो ये सोचा था कि भाई फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक और बर्थडे में कुछ गिफ्ट दूंगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब इससे आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।